الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So this is the presentation I was giving you. So what about Islamic economics? Islamic economics is totally is a preventive sort of economics that prevents injustice in the acquisition and disposal of material sources. आ रही है कि नहीं आ रही? उत्तर नहीं आ रही. ठीक है. In order to provide satisfaction of human beings and enable them to perform their obligation to Allah and the society. ठीक है. ओके. नाराज तो नहीं? अच्छा. सो मॉरली डायरेक्टेड इकोनॉमिक्स है. ठीक है. इट इज अ मॉरली डायरेक्टेड इकोनॉमिक्स. ठीक है. साथ साथ जहां पे मोरालिटी का ख्याल रखना है वहां पे कुछ आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. गरीबों का ख्याल रखो. ठीक है. पड़ोसी तुम्हारा भूखा तो नहीं सो गया, उसका ख्याल रखो. अपने भाई का ख्याल रखो. मैं तो अच्छी गाड़ी में फिर रहा हूं, ये तो नहीं है कि मेरे भाई जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर्ड है. ठीक है. सिर्फ अपनी फैमिली का तो नहीं सोचना ना. अंडरस्टैंड. आप सल्लम तो इस कदर मेहरबान थे कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो सहेलियां थी उनका भी बड़ा ख्याल रखते थे. सुभान अल्लाह. अपनी रजाई माँ के लिए, रजाई बहन के लिए चादर बिछाया करते थे. जब वो आती थी खड़े हो जाया करते थे. कौन? हाँ, कायनात का. जो कायनात जिसके लिए, जिसकी वजह वजह कायनात है. ठीक है. वो इतनी उसके अंदर तवाज़ो है. तो हम थोड़ा सा पैसे कमा के हम्म, ऐसे हो जाते हैं. क्या वजह? तवाज़ो. ठीक है. अल्लाह ताला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अल्लाह ताला जिस बंदे के अब पूरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद तू जो लगा रहे हैं ना, तो पूरे सेमेस्टर क्यों नहीं लगाया इसको? पूरा सेमेस्टर लगाना चाहिए ना. ये सिर्फ तुम्हें लॉलीपॉप दे रहे. अगले हफ्ते वैसे ही क्लासें खत्म हो जाएंगी. चलो चलो खुश हो जाओ. अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था. अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक लेके आएगा उस शख्स को जिसके अंडर 11 लोग काम करते होंगे. ठीक है. रिस्पॉन्सिबल. कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम अन रइयतिही मसऊल. तुम में से हर एक रिस्पॉन्सिबल है रइयत का जो उसके अंडर है. तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स. ठीक है. व कुल्लुकुम अन रइयतिही मसऊल, और उनके बारे में तुमसे पूछ भी होगी. ठीक है. ट्रस्ट. ट्रस्ट जो है ना, दैट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. अब कोएड सिस्टम है, इस्लाम के खिलाफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं. ठीक है. लेकिन अब क्या करेगा इस्लाम की एक हमारी एक वैल्यू है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई. ठीक है. लेकिन अब क्या होगा? अब तुम लोग जो यहाँ बैठे हो, तुम्हें इस्लाम दोबारा से प्रोटेक्ट करेगा. ये तो खूबसूरती है ना इस्लाम की, कि ठीक है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया लेकिन स्टिल प्रोटेक्शन इज देयर. ठीक है. अब तुम्हें तुम्हारा ट्रस्ट प्रोटेक्ट करेगा. तुम सब लोग एक ट्रस्ट की बुनियाद पे यहाँ बैठे हुए. ठीक है. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अब यहाँ पे जब तुम बैठोगे, न सिर्फ तुम एक दूसरे के लिए तकलीफ का बाइस नहीं होगे, बल्कि तुम एक शील्ड बन जाओगे एक दूसरे के लिए. ठीक है. ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा. अंडरस्टैंड. सो अल्लाह ताला जालिम नहीं है. वो इंसानों इंसानों की कमी बेशियों को उसको पता है. ठीक है. इंसानों की कमी बेशियों का उसको पता है. तो क्या होता है, हालात के मुताबिक जो है ना वो दीन आपके साथ डील करता है. किसी बंद गली में आपको लेके नहीं जाता. ठीक है. अंडरस्टैंड. तो यही हमारे जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी यही खूबसूरती है कि वो आपको बंद गली में नहीं लेके जाता. सोशल वेलफेयर सिस्टम है कि नहीं? ओके. अच्छा जी. अब मैं आ जाता हूँ सीधा सीधा टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है.
ठीक है जी। सो है तो बड़ी तफसील में, लेकिन अब एक एक चीज बयान करने का टाइम नहीं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं रिबा के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। हराम है ना? ठीक है। सो रिबा लिटरली मींस एक्सेस। अभी हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स क्या है इस्लाम के अंदर, ठीक है? उसमें पहली क्या है? रिबा है ना? ठीक है। टेक्निकली इट रेफर्स टू एन एक्सेस गारंटीड अमाउंट पेड और रिसीव्ड एन एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है, ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल इन ए लोन ट्रांजैक्शन। लोन ट्रांजैक्शन के ऊपर ओवर एंड अबव जो है ना, हम जो पे करते हैं ना, ठीक है, 100 रुपए के ऊपर 110 रुपए पे कर दिए। आजकल तुम लोग कार्ड खरीदते हो ना, यू फोन वाले बदमाशों को देखो, 100 रुपए के पहले आपको इजी पहले वो कर देते हैं, लोड दे देते हैं, उसके ऊपर 25 रुपए काट लेते हैं। ये सूद है सीधा सीधा। बेईमान, बेईमानो, ठीक है। तो अगर तुम उसको कर्जे हंसना पे दो ना, 25 रुपए काटो बस, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो लाजमी पैसों के ऊपर करेंगे, ठीक है। सो इन ए लोन ट्रांजैक्शन और इन दी, अच्छा ये तो मैंने एक बोला, और इन दी ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सचेंज। लोन तो नहीं हो रहा, लेकिन एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड हो रही है, लग तो ट्रेड रही है, लेकिन उसमें भी सूद इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बेचता हूं ये घड़ी, ठीक है, 50,000 रुपए की, ठीक है। फिर मैं एक कंडीशन लगा देता हूं कि मुझे ही वापस बेचोगे, ठीक है। और मैं आपसे ये बहीना की वो मैं मिसाल देना चाह रहा था। आप मुझे बेच रहे हैं ये घड़ी 50,000 की, ठीक है, और मैं दोबारा ये घड़ी आपको बेचता हूँ 49 की, तो 1,000 मेरे पास रह गया ना, ठीक है। ये क्या है, भाई उल ईन, अब है तो ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, लेकिन मैंने 1,000 रुपए बचा लिए कंडीशंस लगा के। ट्रांजैक्शन के अंदर बयईना इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हैज डिक्लेयर्ड बाइंग एंड सेलिंग लॉफुल एंड यूजुअली अनलॉफुल, ठीक है। इसको अरबी में कैसे करेंगे? यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला ट्रेड को बढ़ाता है, लेकिन इंटरेस्ट को कहता है इट इज अनलॉफुल। सो इट इंटरेस्ट इज वन वन transaction among the thousand and and like more than thousands, okay, tens of thousands transactions which is not allowed, ठीक है। So riba refers to a stipulated increase over and above the loan amount that a debtor agrees to pay to his creditor in relation to a specific period of time. अब तीसरी चीज क्या आ गई? टाइम की बंदिश। कहते हैं जी ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। एक्चुअली अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके इकोनॉमिस्ट, इट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके ऊपर हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है। जबकि अल्लाह ताला कहता नहीं, अगर किसी ने तुमसे कर्जा लिया है, वो तो बेचारा तकलीफ में है ना, तुम उससे एक्सेस क्यों मांग सकते हो? हाउ वुड यू डू दैट? इज इट मॉरली राइट? नंबर वन। नंबर टू, पता नहीं जहन से निकल गया। नंबर टू भी कुछ मेरे जहन में आ रहा था, ठीक है। वन इज के आप उस, इट इज नॉट मॉरली राइट कि आप उससे जो है पता नहीं क्या मुसीबत है। अच्छा, so agrees to pay the credit in relation specific period of time, charging an extra amount for the time irrespective of the outcome। हाँ, irrespective of the, चाहे उसको नुकसान हो, चाहे उसको फायदा हो, चाहे बेचारा उसने दवाइयां खरीदी हो। हाँ, वो जो मैं दूसरी बात करने लगा था, वो ये थी कि अल्लाह ताला कहते हैं अर्रिखुल मदीना, अर्रिखुल मदीन, ठीक है, कि जिसको कर्जा दो, अगर वो पे ना कर सके, उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दो टाइम में। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मतलुल गनी ये जुल्म,
कि अब अल्लाह ताला ने तुम्हें गनी कर दिया, अब तुम टाल मटोल से काम ले रहे हो, मेरी पेमेंट नहीं दे रहे हो। मतलुल गनी, तुम्हारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो क्या है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में मोरालिटीज है। इट्स नॉट जस्ट 2 + 2 = 4, ठीक है, इट्स अबाउट मोरालिटीज। अगले की कंडीशन क्या है। अच्छा जी, सो इसमें दो किस्म के, रिबा में दो किस्म के ट्रांजैक्शन है रिबा की। पहली है रिबा अन्नसिया। क्या देखो आ रहा है ना, गुड हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह यू आर फॉलोइंग मी। ठीक है, रिबा अन्नसिया। सो रिबा अन्नसिया इज आल्सो नोन एज रिबा अल जाहिलिया, जो ट्रेडिशनल रिबा है। क्या है, 100 पे 10 रुपए, तो लिए, महीने बाद पे नहीं कर सका, या तो शुरू में लगा दिए या बाद में लगा दिए। ठीक है, इसी में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तुम 110 नहीं दे सके, मैं 110 अपना कैपिटल करके ऐसे उसको कैपिटल बना दूंगा 110, अगेन उस पे लगा दूंगा। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक्सप्लिसिटली कुरान में इसका जिक्र आया है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट क्लेम ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट should the borrower fail to repay the principal on the due date. ठीक है, it is defined as excess resulting from predetermined interest which a lender receives over and above the principal amount. अच्छा जी, oh ye who believe that you are not usually doubled and multiplied, ला तअकुलु रिबा, मत खाओ रिबा, अज़आफन मुज़ाअफा, अज़आफन, अज़आफन मुज़ाअफा क्या है, डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है ना, ये एक टर्म है फाइनेंस के अंदर। ठीक है, फाइनेंस की जब बुक्स पढ़ोगे ना, उसमें एक टर्म है मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन कोई 4-5 बार हो जाती है, एक ही ट्रांजैक्शन कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, चेन इफेक्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, द इस्लामिक प्रोहिबिशन ऑफ रिबा अन्नसिया इज सिमिलर टू द प्रोहिबिशन इन अदर रिलीजन। अच्छी, ये दूसरे अदियान में भी ये नाजायज है। ठीक है, द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कुरान, सुन्ना एंड बाय द कंसेंसस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये तो आ गया सीधा सीधा। अब आ जाओ थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं। वो क्या है, रिबल फضल, रिबल नसिया समझ आ गया ना। इसको रिबल जाहिलिया भी कहते हैं, इसको रिबल कुरान भी कहते हैं। अब ये है हदीस में, ये कुरान में मेंशन नहीं है। ठीक है, रिबल फضल जो है वो हदीस में मेंशनड है। ठीक है, द प्रोहिबिशन ऑफ दिस टाइप एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम सुन्ना, फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड रिबा अल हदीस। मुख्तलिफ नामों से समझ आ रही है, टैग्स लगे हुए। ठीक है ना, है दो किस्म के, लेकिन और टैग्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, रिबा अल फضल is defined as access or compensation without any consideration resulting from an exchange or sale of goods, sale of exchange। ठीक है, समझ में आई है, बताता हूं। Ribal fadl actually means the excess compensation which is taken place in exchange for specific homogeneous commodities. Homogeneous commodities, एक जैसी commodities, ठीक हो गया। स्पीशीज ऐसी होंगी जो homogeneous होंगी, and encountered in their hand to hand purchase and sale। तुमने मोबाइल दिया, पैसे देता हूँ यार, तो यार पैसे देता हूँ, महीना को दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। अब वो जो तुम टाइम बाय कर रहे हो, वो तुम हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन तो तुमने नहीं की ना। ठीक है, एक तो इसमें ही है। ठीक है, नरेटेड बाय, अब आ जाओ, अब आ जाओ असल किस्से की तरफ। ठीक है, नरेटेड बाय उबादा इब्ने अल सामित। ठीक है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, गोल्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर फॉर सिल्वर, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, salt for salt,
like for like in equal weights and hand to hand. If these species differ, then sell as you like as long as it is from hand to hand. बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी सारी खजूरें लेके आ गए। बिलाल ये क्या, ये कहाँ से मिली? कहा मेरे पास कुछ क्वालिटी डेट्स थी अच्छी, वो दे के मैंने रदी डेट्स ले ली हैं। रदी कहते हैं थोड़ी सी और ज्यादा ले ली, खराब नहीं होती लेकिन क्वालिटी उसकी थोड़ी सी। आइन और रिबा, बिलाल ये तो सीधा सीधा रिबा तुमने कमिटेड रिबा, ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस कमोडिटीज थी तो उसको इक्वल उस पे होना चाहिए था, ट्रांजैक्शन उसकी होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आई है? हाँ अगर वो डेट की जगह दाल ले लेते, डेट की जगह वो गंदुम ले लेते, फिर कोई मसला नहीं। ओके, स्पीशीज चेंज हो गई है, फिर प्रॉपर बार्टर सिस्टम आ गया, ठीक है। तो क्या है, when parties exchange commodities of similar value, one party pays an excessive compensation to the other party, this is considered as riba। चारों ना चार, एक जो है ना वो मुक्का मार रहा होता है दूसरे को। गाड़ियों के मार्चे क्यों मारते हो? मारते हो ना गाड़ियों के मार्चे, शौकीन, हाँ शौकीन मशगला है लड़कों का, मार्चा मार लेते हैं। यार ये अपनी गाड़ी ले लें, मेरी गाड़ी ले ले, साथ में 20,000 भी ले ले, ठीक है, अगला राजी हो जाएगा। उस बेचारे को कैश की जरूरत होगी, ठीक है, तुमने क्या किया, उसकी अच्छी वाली गाड़ी लेके अपनी बेकार वाली गाड़ी उसको दे दी, थोड़े से पैसे भी दे दिए, ले। मार्चे मत मारा करो मोबाइल के, पहले जाओ अपना मोबाइल बेचो, फिर जब पैसे आ जाए नया खरीद लो। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली दोनों राजी होते हैं तो फिर तो एक अपॉर्चुनिस्ट होता है, सही ट्रेड नहीं हो रही है प्रिंसिपल्स के ऊपर, कीमत सही नहीं लग रही है चीज की। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि एक ट्रांजैक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होती आप दूसरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। टू ट्रांजैक्शन इन वन ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड, टू ट्रांजैक्शन इन वन इज नॉट अलाउड अगेन। सो देयर आर प्रिंसिपल्स, राइट? तो आपकी ही फायदे के लिए है, इंसान के अंदर एक वो बैठा होता है, वो बनिया बैठा हुआ है आपके अंदर, वो एकदम ऑन हो जाता है। ऐसे हो सकते है आप अपनी चीज लॉस में बेच दें। हमारे वालिद साहब बड़ी खूबसूरत बात करते थे। वालिद साहब का हो गया था आखिरी दिनों में, पहले उनको टीबी था, फिर उनको टीबी का जब इलाज किया किया किया, उसके बाद उनको उनको जो है वो टीबी का इलाज करते करते उनके गुर्दे थोड़े से डैमेज हो गए। तो डॉक्टर ने कहा, खटक साहब गुर्दे छोड़े, टीबी टीबी का छोड़े, आपके तो गुर्दे डैमेज हुए पड़े, ठीक है। अस्पताल में एडमिट हुए तो वो टेस्ट किया तो वो दिल की जो लकीरें थी वो ऊपर नीचे हुई थी। अब वो कहते हैं इसकी मैंने कौन सी बात नहीं मानी जो ये मेरे से नाराज हुआ है। वो थे जरा शायराना, जरा बड़ी खूबसूरत मिजाज के इंसान थे। कहते हैं इस दिल की मैंने कौन सी बात नहीं मानी जो ये भी मेरे से नाराज हो गया, ठीक है। तो आखिर में उनको गुर्दों का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। तो कहते हैं कि देखो, अगर मैं किसी गरीब से गुर्दा लेके ट्रांसप्लांट करवा दूं तो मैं उसकी गुर्बत कैश कर रहा हूं, ये मैं नहीं करूंगा। और अगर मैं अपने बच्चों से ले लूं तो मैं अपनी मोहब्बत कैश कर रहा हूं, मैं नहीं लूंगा। हाँ, प्रिंसिपल के लोग थे ना यार, दे वर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, राइट? हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे बस, मेरा 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 मेरा, नफसी नफसी करते करते।
वो बड़े खूबसूरत लोग थे जो हमारे बड़े थे ना। तो क्या है, वो जो अगली नस्ल आएगी, अल्लाह माफ करे, वो हमसे भी बदतर होगी, उससे अगली आएगी उससे भी बदतर होगी, मोरालिटीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो आजकल के दौर में मोरालिटीज बिल्कुल डाउन हुई। पर्सनल लेवल पे तो होंगी, लेकिन अगर मुआशरे को देखते तो मोरालिटीज को तो जनाजा निकला हुआ है। ठीक है। The above mentioned hadith specifically talks about 6 commodities which Muslim jurists say it as ribawi commodities. रिबा समझते हो ना? रिबा समझते हो कि नहीं? रिबा समझते हो ना? रिबा सूद को कहते हैं ना। रिबवी कमोडिटीज वो कमोडिटीज जिन पे रिबा हो सकती है, रिबवी ट्रांजैक्शन हो सकती है। रिबा याद कर लो ना, रिबा इंटरेस्ट को कहते हैं ना। ठीक है। अच्छा जी, अब ये 6 कमोडिटीज का क्यों जिक्र किया है और किसी चीज का जिक्र क्यों नहीं किया? अब इसमें ज्यूरिस्ट क्या कहते हैं? इमाम शाफी कहते हैं कि सिर्फ ये 6 कमोडिटीज नहीं है, ठीक है, बल्कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आप कोई कमोडिटी भी, हत्ता कि ऊंट की खाल भी, ठीक है, अगर वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना जी, उसमें भी गड़बड़ आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी रिबवी कमोडिटीज में आ जाएगी। क्योंकि उस वक्त ये 6 कमोडिटीज जो थी, ये एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज लोग यूज करते थे इसको। अंडरस्टैंड? अब अगर क्रिप्टो करेंसी आ गई तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, तो उसमें भी फिर यही प्रिंसिपल लागू हो जाएंगे। हैंड टू हैंड होनी चाहिए, स्पॉट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ठीक है। अंडरस्टैंड? ठीक है। और ये दोबारा पढ़नी है हदीस की, नहीं पढ़नी, समझ आ गई है? इसमें आखिर में लिखा हुआ है लाइक्स फॉर लाइक्स इन इक्वल वेट्स एंड फ्रॉम हैंड टू हैंड। जब भी ये कमोडिटीज होंगी, इक्वल वेट होगा एंड फ्रॉम हैंड टू हैंड होगा। ठीक है। ठीक है। इफ दीज स्पीशीज डिफर देन सेल एज यू लाइक एज लॉन्ग एज इट इज फ्रॉम हैंड टू हैंड। जो ही ये कमोडिटीज ट्रांजैक्शन के टाइम तुम गंदुम को जौ के साथ, जौ को सिल्वर के साथ, सिल्वर को गोल्ड के साथ, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन करोगे, तो फिर एक ही उसमें प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा और वो होगा हैंड टू हैंड स्पॉट होगी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ओके। ठीक है। तो इमाम शाफी कहते हैं एक तो इसमें इसमें जो अंडरलाइन कॉज है कि ये 6 को क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड इज eatable, therefore this law will apply on everything edible or having the natural ability to become a medium of exchange। ठीक है ना जी। तो वो कहते हैं कि ये तमाम ईटेबल्स हैं, तो जितनी भी ईटेबल्स आइटम होंगी, ठीक है, उसके ऊपर ये लागू हो जाएगा। मेरा ख्याल है दिस इज अ वीक कंसेंसस, मुझे जो जाती तौर पे फील होता है ना, दिस वन इज अ वीक कंसेंसस। ठीक है, क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडिबल चीज जो है, वो हर एक चीज जो है एडिबल, वो ज्यादा देर तो ठहर नहीं सकती, इट इज गोना वैनिश। ठीक है। अगर आप इन 6 चीजों को देख लें तो इनमें कोई चीज वैनिश नहीं हो रही until and unless you consume it, right? Okay. So Imam Malik says कि eatables and preservatives and preservable, वो चीज जो कि ईटेबल्स हो प्लस प्रिजर्व भी हो जाए, अगेन उसमें आ जाएगा। ठीक है। आपके यहाँ कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? ठीक है। उसमें सेब ये वो सारी चीजें प्रिजर्व हो जाती हैं। तो ये चीजें प्रिजर्व जो हो सकती हैं, उनके ऊपर ये कानून लागू होगा। ठीक है। जो प्रिजर्व नहीं हो सकती, जैसे फॉर एग्जांपल क्या मिसाल देंगे? हम्म। तरबूज नहीं प्रिजर्व हो सकता। यस यू आर राइट। ठीक है। फ्रूट में बहुत सारी किस्में हैं। सलाद पत्ता प्रिजर्व हो जाता है? आई डोंट थिंक सो। सलाद पत्ता कभी भी प्रिजर्व नहीं होगा। ठीक है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जी, ड्राई फ्रूट प्रिजर्व हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट प्रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है जी।
मूली नहीं प्रिजर्व होगी। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल जितनी है वो इससे एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए उसमें काउंट्स आ जाता है जी। प्रिजर्व उसका, उसको जखीरा अंदोज कर सकते हैं, रख सकती हो। कर नहीं सकते जखीरा अंदोज, क्वालिटी उसकी बता रहे हैं। जखीरा अंदोजी तो हराम है ना, इस इस सेंस में हराम है कि अगर आप जखीरा अंदोजी करो रेट बढ़ाने के लिए तो वो हराम हो जाती है ना। लेकिन ये वो कमोडिटीज हैं कि अगर आप इसको जखीरा अंदोज करना चाहें तो ये खराब नहीं होती, एक क्वालिटी एट्रीब्यूट उसका बता रहे हैं, तब इसके ऊपर जो है ना वो ट्रांजैक्शन के टाइम इक्वल वेट्स होना चाहिए, ठीक है, हैंड टू हैंड होना चाहिए, लाइक फॉर लाइक होना चाहिए, ठीक है। और जो ही वो ट्रांजैक्शंस आपस में होमोजीनियस से हेटेरो हो जाएंगी फॉर एग्जांपल, तो वो उसमें आप फिर वेट को फॉरगो कर सकते हैं, लाइक फॉर लाइक को फॉरगो कर सकते हैं, पर हैंड टू हैंड फिर भी रहेगी, स्पॉट ट्रांजैक्शन रहेगी, ठीक है। अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं आपको फिक्र ऐसे गहराई में पढ़ाऊं ना, ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि जिसको आप वेट कर सकते हैं, तोल सकते हैं, समझ में आया, जिस चीज को आप तोलेंगे प्लस उसको मेजर कर सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा दिमाग था, ठीक है, वो जाके चीज को होराइजन से देखते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, इट्स नॉट अबाउट फूड, इट्स अबाउट मेजरमेंट, मेजर, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं, आखिर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी तो तुम उसको मेजर कर रहे हो ना। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू समझते हो क्या होती है, ठीक है ना जी, एक चीज के अपने अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, लकड़ी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ना, फायदेमंद है कि नहीं, बेनिफिशियल है कि नहीं, ठीक है। तो जिस चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, तो तुम्हारी, फॉर एग्जांपल द कैप यू आर वेयरिंग, आई डोंट थिंक सो वी कैन मेजर और वेट इट, कैन वी वेट योर मेजर, आपकी जो चादर है ये, इसको हम मेजर और वेट कर सकते हैं? नहीं, व्हाट अबाउट योर कैप? नहीं, वेट करके हम उसको वो तो नहीं करते ना। तो मेरे पास अगर कोई टोपी है मैं एक्सचेंज कर दूंगा, मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई रिबा होगी, ठीक है, समझ में आए कि नहीं, करें ऐसे ना करो, अभी मजाक वाली बात ना करो, ठीक है। अच्छा, इमाम अहमद बिन हंबल ने एक राय इमाम शाफी की ले ली, एक राय जो है वो किनकी ले ली, इमाम शाफी, और एक इमाम इनकी इमाम अहमद इब्न हंबल, अक्सर उनकी दो दो आराई भी मसाइल में पाई जाती हैं। वो कभी कभी एक मजहब उनका इमाम अबू हनीफा का होता है, दूसरा मजहब इमाम मालिक का होता है, किसी भी राय में, स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। सूरत लोग थे यार, कैसे सोचते थे, ठीक है। थर्ड साइटेशन इंक्लूड्स थ्री, अच्छा जी, अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड यूज यूज जो हम करते हैं, व्हाट इज, उसमें वो 45 डेज तक की एक वो हमें लिमिट होती है, तब तक आप जाके उसको जमा कर देते हैं, पैसों को तो आप पे सूद नहीं लगता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सूद का है। The contract that you executed is based on the terms and condition of interest, right? So you cannot take the credit cards. मुझे नहीं पता, मैंने यूज नहीं किया कभी। पैसे रखते हो ना 1000 बस ये वो शायद एक है ना इन लोगों का, बस ये वो ये है कि आप उनको करंट डिपॉजिट दे रहे हो ना, ठीक है, वो यूज करते हैं उसको बिजनेस में, तो बिजनेस में दो ना हमें पार्टनरशिप, नहीं वो 50 रुपए में तुम पारी कर, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग अगेन, दे शुडंट डू दैट, ठीक है। लेकिन अगर अब वो, तो ऐसे पैसा जिसमें आपको आपको ये आपको फीलिंग आ रही है कि देर इज सम इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इट, तो उतना पैसा लेके
उसमें से निकाल लो। बच्चों ये बातें कोई नहीं बताएगा, ठीक है? मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ, ठीक है? जोर इसलिए लगा रहा हूँ कि ये इन डेप्थ बातें हैं, और आगे जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनमें से कुछ क्लास ऐसी है जो इमेच्योरिटी शो कर रही है, ठीक है? और मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये मैं आपको पढ़ाऊं। मैं सीधी सीधी बस वो तोते वाली कहानियां पढ़ा के भी पूरा सेमेस्टर गुजार सकता हूँ। मैं जोर इसलिए, आई वॉन्ट टू कल्टीवेट। जब कल्टीवेट करते हैं ना, धरती का सीना चीरा जाता है। तो इफ आई वांट टू कल्टीवेट, आई हैड टू, मैंने अपनी बात को आप व्यवस्थ करना है आपके अंदर, ठीक है? उसमें आप ई हूं हाँ हाँ लगाई भी है। उस्ताद क्या करे? आखिर में पागल ही हो जाएगा वो, उसको ऐसे लगेगा मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। ऐसे ना करो बच्चे, ठीक है? तो थोड़ा सा ज़ौक भी होना चाहिए ना इल्मी, कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, तो ये हो गया रिबा की। नेक्स्ट प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन आपकी हराम गुड्स है, ठीक है? Trading goods which are normally used to commit or encourage sins is haram. Example of such include swine, intoxicants, generally prohibited food as well as idols, crosses. हाँ, चाइनीज बड़े मजे के लोग हैं, हमारे लिए तस्बीहां बना रहे हैं, जानिमाज बना रहे हैं, हिंदुओं के लिए भगवान बना रहे हैं, चाइनीज के लिए जीसस क्राइस्ट बना रहे हैं। इनका कोई मजहब नहीं है। इनका मजहब क्या है? पैसा। अच्छा, मैंने उनको वो जो मेरे नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मैंने कहा तुम लोग प्रोजेक्ट बना के लाओ मजाहिब के ऊपर, उनमें एथिक्स। एक बच्चे ने पता है क्या चूज किया? सैटेनिक रिलीजन। लाला, मैं तो, मुझे तो, आई वॉज फायर्ड अप, मुझे तो गर्मी महसूस होनी शुरू हो गई। सैटेनिक रिलीजन, वो कहते हैं सबसे ज्यादा लोग शैतान को फॉलो करते हैं ना, इट इज ऑल्सो रिलीजन। मैं तो हिल के रह गया, मैंने कहा ये क्या कह रहा है, लेकिन बात तो उसकी सही। उस पे होगा, आप देखते हैं वो करता क्या है, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? द प्रॉफिट, तो वो ये वो बस दरमियान में एक बात आ गई। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, श्योरली अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ वाइन, द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, स्वाइन एंड आइडल। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चन? If a Muslim sells haram good, he is not only being inconsistent in his behavior, but also mocking the law of Allah, having the inability to differentiate between right and wrong. Okay? अच्छा जी, इसी तरह गैम्बलिंग हो गई। हाँ भाई, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, ठीक है? कभी तुम गए हो कसिनो में? फन सिटी गए? हैव यू गॉन टू द फन सिटी? डोंट टेल मी। Everybody has gone to the fun city in Centaurus or like Yes. Those comments, yes. फन सिटी नहीं, फन लैंड, फन सिटी, ठीक है? उधर वो ऐसे वो बच्चे वो कार्ड ऐसे स्वाइप करते हैं, ठीक है? उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाता है, ऐसे जोर से मारते हैं, वो घूमता है, फिर कभी 800 टिकट निकल आते हैं, कभी 80 टिकट निकल आते हैं। ये क्या है? ये बच्चों की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। कभी कसीनो में अल्लाह तुम्हें ना लेके जाए, घड़ी नहीं लगी होती, घड़ी नहीं लगी होती, समझ में आई? खिड़की नहीं होती। क्यों? बोलो ना। तुम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं लगे कि दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है? और इतना कमाते हो, फिर एकदम लूज कर जाते हो अपने ग्रीड के चक्कर में। इस पे जो पैसे लगाते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, 100 रुपए उस पे लगाते हैं। और मैं जा रहा था अपने दोस्त के साथ ना, हम फेरी मेडोज जा रहे थे वॉक करते हुए, 4.5 घंटे की वॉक है, ठीक है? तो 2.5 घंटे तो सिर्फ गाड़ी पे ऐसे ऐसे जाते हैं, वो इतना छोटा सा ट्रैक होता है। पहले उसने कहा मैंने नहीं जाना,
मैंने कहा क्यों नहीं जाना? कहते टांग वांग टूट गई तो? वो उधर लोकल, उसने कहा सर फिक्र ना करें, जब गाड़ी गिरेगी ना तो इंशाल्लाह टांग नहीं टूटेगी, आप सीधा ऊपर जाएंगे। हाँ। तो जाते जाते रास्ते में हमें एक ऐसे नजर आया ना, कुछ ब्राउनिश सा कुछ नजर आया। अब दोस्त होते हैं ना, फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, ही इज अ वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ माइन। कहते हैं ये क्या? मैंने कहा ग्लेशियर है। कहते बड़बड़ करती हूँ, ग्लेशियर? ग्लेशियर है? मैंने कहा बिल्कुल ग्लेशियर है, आई नो दैट। यू नो ग्लेशियर इज अ लिविंग थिंग, इट्स नॉट अ नॉन लिविंग थिंग। ये बढ़ता जाता है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट्स अ लिविंग थिंग, ग्लेशियर्स जो होते हैं आप। ठीक है। तो यकदम कहता है लग गई शर्त, शर्त लग गई, 15,000 की तू मुझे देगा। ठीक है। अब मैं भी आ गया उसकी बात में। ठीक है, मैंने कहा पीछे हटूंगा तो ये तो बुजदिली है। ठीक है। ऊपर गया तो एक से पूछा, उसने कहा जी ये क्या? कहता है ग्लेशियर है। आगे गया। ठीक है। अगले से पूछा, उसने कहा जी ग्लेशियर है। कहता नहीं है ग्लेशियर। ऊपर एक तीसरे बंदे से पूछा, उसने कहा जी ये मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ मैं कह रहा था ना ये मिट्टी है, तू कह रहा था ये ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर पे तो मिट्टी पड़ी नहीं होनी है ना, और क्या होना है? तो वो ब्राउनिश हो गया। तो क्या है, इसमें लड़ाई भी हो सकती है। ठीक है। भाईचारा खत्म हो जाता है, इंसान रूड हो जाता है, अगले को नुकसान पहुंचाने की दर पे होता है। तुम जाओ जिधर जाओ, मेरी जेब फुल हो जाए। तो इसके नुकसानात बहुत ज्यादा है गैम्बलिंग के। ठीक है, हॉस्टैलिटी और हेट्रेड होता है। ठीक है। अच्छा जी। कंसेंस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैसिर हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह टॉर्ट रेस जो है पाकिस्तान में, आइन ऑफ पाकिस्तान में ज़ियाउल हक ने टॉर्ट रेस को एग्जेम्प्टेड कर दिया था। टॉर्ट रेस समझते हो? हम्म। ये जो घोड़े वाली रेस नहीं होती, उस पे जो बैटिंग होती है, ज़ियाउल हक अल्लाह मरहूम को, उसने इसको एक्सेप्शन। व्हाई वुड यू डू दैट? हु आर यू टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? बस अपने प्लेजर के लिए। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारे यहाँ टॉर्ट रेस पे बेटिंग होती होगी अभी तक। ठीक है ना जी। सॉकर मैचेस, ये क्रिकेट मुझे इसलिए पसंद नहीं है, ये एक किस्म का ट्यूमर है। 25 10 15 साल 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो जो मैचेस होते थे, उसका जो सिर्फ रेफरी होता था ना, जो गैम्बलिंग का जो रेफरी होता था, लोग सट्टा लगाते हैं ना, रेफरी को हमारे जो था ना, फ्रेंड्स में से थे, बिजनेस फ्रेंड्स में से थे। ठीक है। तो वो सिर्फ सट्टे को रेफर करता था, रेफरी करता था। वो 5 लाख रुपए हर सट्टे का लेता था, हर पार्टी से। ठीक है। और फिर वो भी लगा देता था सट्टे में, खुद भी लगा देता था। तो मैंने उन्हें कहा अंकल आप ये क्या करते हैं, सट्टा ना किया करें। मेमन थे ना। बेटा बेटा ऐसे है। "ओ बेटा तुझे नहीं पता?" मैंने कहा क्या? कहते बेटा तू खून के बगैर रह सकता है? मैंने कहा नहीं। कहते इसी तरह हम भी नहीं रह सकते, हम भी सट्टे के बगैर नहीं रह सकते बेटा, ये हमारे खून में है। मैंने आखिर में सब कुछ, उसके होटल्स थे भाई, उसके यहाँ इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड के ऊपर होटल्स थे उस बंदे के। इतनी जायदाद थी कि तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है। सब फारिग हो गया, गया। ठीक है। गैरत भी गई, इज्जत भी गई, लैला भी गई। आखिर में लैला भी छोड़ के चली जाती है। कंगाल के पास लैला ने क्या करना है जाके? चल भाग अपना काम कर। अच्छा। फिर इसी तरीके से आपका जो है गरर, इसमें मैंने गरर मेंशन नहीं किया। हाँ आ गया। तंग नहीं करो बच्चे। अच्छा।
तो इसी तरह म्यूचुअल कॉन्सेंट लाइक फ्रॉड, फ्रॉड जो है ये भी नाजायज है, ठीक है। खिलाबा और गिश, ठीक है, मिलावट करना वो भी नाजायज है, ठीक है। आप सल्लम गए मार्केट में, देखा ऊपर से खुश गंदुम पड़ी हुई थी, तो अंदर हाथ डाला तो वो अंदर से क्या निकली, उन्होंने कहा ये क्या कहा, "ओ अल्लाह के रसूल बारिश हो रही थी तो फिर लोग नहीं खरीदेंगे"। फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, ठीक है, जिसने जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, ठीक है। तो कहीं खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो हम कोई ऐसा काम कर दें कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन हमें पहचान ना पाए, झूठ जो बोलेगा वो हम में से नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। तो क्या होगा, आप सल्लम नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, हमें पहचान ना पाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये इस बात का मुझे बड़ा धड़का लगा रहता है, ठीक है। कलमा तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज, कभी भी अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज ना करो। मैं इस पे बहुत बोल चुका हूं, समझ में आई है ना। कहने दो जो दुनिया को कहती है, चाहे हमें कोई जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे, ठीक है। तो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन अनलॉफुल कंडीशंस लाइक फ्रॉड एंड, अच्छा जी ये हो गया, ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा गरर आ गया, एम्बिगुअस ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शराइत है जो सिर्फ एक पार्टी को जो है ना वो कर रही है, बाइंडिंग बाइंडिंग है, दूसरी के लिए नहीं, इन एन इवेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है, इन एन इवेंट ऑफ सेल एंड परचेज, राइट। या जो सब्जेक्ट मैटर है वो एम्बिगुअस है, फ्यूचर डेट में मैं दूंगा, उसमें डेट स्पेसिफाई नहीं हुई, करंट नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं है, एक ऐसी हवा में मार दिया तुमने, ठीक है। ये सब किस में आ जाता है, गरर में आ जाता है, एम्बिगुअस ट्रांजैक्शंस में आ जाती है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, एम्बिगुअस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और बेनामी हो गई, आजकल टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं, बेनामी लिख देते हैं, ठीक है, अपने सर्वेंट के नाम पे लिख देते हो, ठीक है, फालूदे वाला, तिफलाना तिफलाना, ये क्या है, ये सारा गरर में आ जाता है। इस्लाम इज ए वेरी कंप्लीट रिलीजन, एक्सक्यूज मी। इतना डेप्थ में जाते, उसको पता था ये आजकल ये बेईमानियां भी होनी है, पहले से ही अल्लाह के रसूल ने बताया हुआ। जाओ गरर के ऊपर देखो, गरर इन ट्रांजैक्शन, गरर इन कॉन्ट्रैक्ट्स, गरर फाहिश, गरर यसीर, ठीक है ना जी, एंड कीप ऑन काउंटिंग इट्स काइंड्स एंड, तो तुम्हें पता लगेगा कि इस्लाम ने तो ये फ्यूचर स्वैप्स, ये जो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके करते हो, फ्यूचर डेट्स के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, ये सब हराम है, ठीक है। स्वैप्स, स्वैप्स में सब्जेक्ट मैटर होता ही नहीं है, ठीक है ना जी, जस्ट वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्वैप हो रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल स्पेकुलेटिव मार्केट, इससे स्पेकुलेशन होती है, ठीक है, इससे स्पेकुलेशन होती है जिससे नुकसान होता है। वो मेरा कजन है, वो क्रिप्टो करेंसी करता है, उसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी है। मैंने कहा भाईजान ना करें, तो तू मौलवी, तेरे से मैं बड़ा था, चुप होके बैठ, ठीक है। फिर तू मोबाइल क्यों जेब में रखता है, अब वो आगे वो फजूल किस्म की बातें, तो पहले तो तुम टीवी को भी हराम कहते थे, अब तुम मैंने कहा भाईजान इसमें एम्बिग्विटी है, ना करें, ठीक है। फिर जब दो चार चपेड़े लगी ना, सारे पैसे डूब गए, आके मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने कहा ऑर्डर आराम है, ठीक है। मैंने कहा ये देखो, ये क्या है, इट इज नोन एज पैरामिड पॉन्जी स्कीम, कभी सुने, पैरामिड पॉन्जीज, पैरामिड शेप में होता है, ठीक है। इस बार में पैसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और कम निकल रहे हैं, ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऊपर जो ही जाता जाएगा ना, ठीक है, तो पैसे कम आने शुरू हो जाएंगे और ज्यादा निकलने शुरू हो जाएंगे, टॉप पे आएगा तो बैंक, ठीक है। मैंने कहा अगर हलाल भी है ना और इस शेप में है, पिरामिड पॉन्जी में,
इट्स नॉट अलाउड। अच्छा यार, मौलवी तो सख्ती बहुत करता है यार, फिर बहुत सख्ती करता है, हमें सख्त सख्त बातें करता है, कोई नरम भी बातें करना हमारे साथ। मैं कहा ठीक है भाईजान, नहीं करते। ठीक है। तो क्या है, ये आम तौर पे ये आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है। इन्वेस्ट कर दो और 1000 रुपए पे आपको मंथली 20,000, 20 रुपए मिलेगा। ये सब गलत है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, वो यही हो रहा होता है, पैरामिड पॉन्जी हो रहा होता है। कभी डबल शाह को पढ़ो, इसने यही किया था। डबल शाह को पढ़ो ना, उसने पैरामिड पॉन्जी की थी और क्या की थी। ठीक है। इसी तरह हमारे यहाँ डॉलर जेट हुआ करता था जब हम बचपन में थे। ठीक है। तो वो क्या होता था, वो अगले ने 8 सर्टिफिकेट्स बेचने होते थे डॉलर जेट के। ठीक है। फिर वो आगे 8 जो है, वो बिकते बिकते जब वो 24 हो जाते थे ना, तो उसके अकाउंट में $20 आ जाते थे। होता गया होता गया होता गया, ऊपर वाले कमाते गए कमाते गए, नीचे वाले इन्वेस्ट करते गए करते गए करते गए। सडनली इट कोलैप्स्ड, और लोगों ने हाथ में सर्टिफिकेट पड़े होते थे, पकड़े हुए थे। उससे तो बच्चे के हाथ में छंकना ही बेहतर है, जो कम से कम बजाता है, आवाज तो आती है ना। तो क्या है, ये शॉर्टकट्स के चक्कर में ना जाया करो। समझ में आई है कि नहीं? ये तुम्हें बड़े फायदे देंगी मेरी बात। इसी तरह वो 2 सेल्स इन वन सेल, ये भी ठीक नहीं है। 2 सेल्स इन 1 ट्रांजैक्शन, बयअतानी फी बैइन वाहिद। ठीक है। इट रेफर्स टू ए सेल, ठीक है ना जी, sale where seller gave option to the buyer that he she can buy a commodity on different price keeping the time in view। ठीक है। बाजुकात इस तरह भी होता है, आप किस्तों की दुकान में चले जाते हो, अगर तो वो प्राइस की ब्रैकेट फिक्स कर देता है तब तो चलो कुछ चलता है। लेकिन मिसाल के तौर पे किस्त आपने 2 साल की ली है, ठीक है, उसको आप 3 साल पे लेके जाते हो, तो वो प्राइस बढ़ा देता है चीज की। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये नाजायज है। ठीक है। वैसे कोशिश करो किस्तों पे चीजें ना लो, इंसान की हवस है ना। ठीक है। कंटेंजेंट सेल हराम है, कंडीशन लगा दी अगले ने। ठीक है। मैं तुम्हें बेच रहा हूं पर तुमने मुझे ही वापस बेचनी है, ये कंटेंजेंट सेल है। ठीक है। कोई भी शर्त लगा दी, तुम मुझसे ये खरीदोगे तो मैं तुमसे वो खरीदूंगा। सौदा, सौदा तो एक अलग चीज है ना। ये है कंटेंजेंट सेल। ठीक है। जिसमें ये पढ़ लो, seller says I will sell you X car if you sell me Y car, the stipulated condition again falls in the category of गरर। गरर पढ़ा है ना, अभी गरर पढ़ा था जी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, डिफरेंस पे करके वो और गाड़ी ले ले। यही तो तुझे समझाया था, तू आगे से पीछे चला गया ना। तूने कहा सर मुझे काबू करते, आगे 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 आ जा। जो ही पीछे गया तू बैक बेंचर बन गया, आगे आ जा, मेरे सामने बैठा करना है बस तुम्हें अगली 2 क्लासें। यही तो समझाया है कि नहीं करना है ऐसे। पहले गाड़ी बेचो जाके, घड़ी बेचो जाके, मोबाइल बेचो जाके, फिर जाके नया खरीदो। समझ में आई है ना? मार्चे ना यार क्या करें, वो तो जो मार्केट में है, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, इतना बहुत है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।